आपको सुनने में भी थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा होगा, लेकिन ये सुनना, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर सब कुछ छुपा है। यहाँ पर जो मैनिपुलेशन हो रही है ना मार्केट के अंदर, आपको कुछ दिखाकर कुछ कर रही है, वो सारा डिस्क्लोज़ क्वांटिटी से ही हो रहा है। अब कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है? हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष भगत एंड आज हम आ गए 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले ज्ञान का वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर मैं आपको ज्ञान देने वाला हूं कि मार्केट कैसे वर्क करती है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी यही होने वाला है कि हमने पिछली बार ये तो जान लिया था पिछली वीडियो के अंदर कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट हुई, राइट? लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम कैसे होता है, हर एक चीज़ कैसे वर्क करती है, ठीक है? तो ये जानना भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, जस्ट बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे और कहाँ से हम शेयर ले सकते हैं और कैसे सही में शेयर बेचा जाता है, किसके पास है ये शेयर और जो ब्रोकर है उसकी रियलिटी क्या है, कौन-सा सबसे अच्छा ब्रोकर है और वो क्यों अच्छा ब्रोकर है। हर एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ये बेसिक्स क्लियर नहीं होएगी तो एडवांस के अंदर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, राइट? तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मार्केट के अंदर आपको क्या लगता है, आप शेयर बाय करते हो ब्रोकर से, राइट? जैसे अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, फायर्स हो गया, ये सारे ब्रोकर्स है। आप इनसे शेयर बाय और सेल करते हो, राइट? लेकिन सही बताऊं, इनके पास कभी शेयर वो होते ही नहीं है। तो ये मार्केट वर्क कैसे करती है, शेयर होते किसके पास है, ये ब्रोकर के पास शेयर आते कैसे है, ये कौन बताएगा आपको? इस वीडियो के अंदर हम आज यही सीखने वाले हैं। तो बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो मान लो एक XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी को अपने शेयर्स को बेचना है, पब्लिक से पैसा उठाना है, ठीक है? अब वो क्या करेगी, सीधा पब्लिक के पास जाकर ये नहीं बोल सकती भाई मेरे शेयर खरीद लो। बीच के अंदर आते हैं दो पार्टी कौन? एक है हमारा स्टॉक एक्सचेंज और एक है हमारा ब्रोकर। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को बोलेगा एक काम कर भाई, तू अपनी जो शेयर्स है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवा ले, अपनी कंपनी को हमारे पास लिस्ट करवा ले। तो सबसे पहले कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी अपने आप को लिस्ट करवाने। स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा यार इतनी सारी पब्लिक है, इतने लोग हैं, करोड़ों लोग, मैं इन सबको शेयर कैसे बेचूंगा अकेले, राइट? इतना सारा काम मैं कैसे कर सकता हूँ? तो स्टॉक एक्सचेंज बोलता है हम एक काम करते हैं, हम ना लाइसेंस देना स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए काम करो एज अ ब्रोकर और तुम पब्लिक को माल बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी हेडेक खत्म होएगी, ठीक है? इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के बीच में और हमारे बीच में आता है एक ब्रोकर। ब्रोकर कौन? जो स्टॉक एक्सचेंज से माल लेता है और हमें देता है, हमसे लेता है और स्टॉक एक्सचेंज को देता है। तो बीच की जो पार्टी है, जो आपको लगता है सब कुछ है यहाँ का, वो सब कुछ नहीं है, वो तो एक छोटा सा पार्ट है। ब्रोकर एक बहुत छोटा सा पार्ट है, असली में जो बड़ा पार्ट है वो कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो आपको समझ आया, जो आप बाय का बटन दबाकर एक शेयर को बाय कर लेते हो या फिर सेल कर देते हो, तो आपको तो लगता है कि ये ब्रोकर से हुआ है सब कुछ, राइट? लेकिन ये पूरा प्रोसेस होता है। आप जाते हो ब्रोकर के पास, ब्रोकर जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज जाती है कंपनी के पास, कंपनी बोलती है हाँ मेरे पास शेयर पड़ा है, आप एक काम करो, आप स्टॉक एक्सचेंज आप ले लो, आप ब्रोकर को दो और ब्रोकर कस्टमर को दे देगा। तो ये होता है स्टॉक मार्केट के अंदर पूरा बाय और सेल का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कैसे बाय करें। हमारे लिए डजंट मैटर स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कंपनी क्या है, हमारे लिए मैटर क्या करता है, अगर हमें बाय और सेल करना है, हमारे लिए मैटर क्या करता है, ब्रोकर, ठीक है? तो ब्रोकर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकर के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो ऑप्शंस है, अगर एक हम कैसे बाय करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ब्रोकर के अंदर जो हम यूज कर हम शेयर को बाय और सेल करते हैं, क्या क्या उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज होती है, कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जिसका लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी। तो इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे का मतलब अगर हम किसी भी शेयर को एक दिन के अंदर खरीद या बेच रहे हैं तो उसको हम इंट्राडे कहते हैं, ठीक है? यानी कि मार्केट का टाइम है 9:15 और एंडिंग टाइम है 3:30 बजे। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी शेयर को बाय या सेल करने जाते हैं तो हमारे को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी। तो इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है अगर हम किसी भी शेयर को एक दिन के अंदर खरीद या बेच रहे हैं, उसका मतलब होता है इंट्राडे। अगर हमने इंट्राडे ऑप्शन को चूज कर लिया ना, अगर आपने 3:30 बजे से, यानी कि मार्केट का जो क्लोजिंग टाइम है 3:30 बजे, अगर हमने 3:30 बजे तक अपनी पोजीशन को नहीं कट करा तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली उसको कट कर देगा। तो इंट्राडे ऑप्शन चूज करने के बाद आप होल्ड नहीं कर सकते शेयर को, ठीक है? इंट्राडे मतलब आपको एक दिन के अंदर उसको कट करना ही पड़ेगा पोजीशन को, नहीं तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है अगर आपने किसी भी शेयर को डिलीवरी के अंदर बाय करा है तो आप उसको जितना मर्जी, जितना, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जितना एक्सपायरी है वहां तक होल्ड कर सकते हो, या फिर अगर आपने किसी शेयर को बाय करा है तो आप जितना चाहो उतना होल्ड कर सकते हो, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, जब तक स्टॉक मार्केट चल रही है तब तक। तो डिलीवरी का मतलब होता है आप एक दिन से ज्यादा किसी शेयर को होल्ड कर रहे हो तो आप डिलीवरी ऑप्शन चूज करोगे। तो जो सबसे बेसिक्स थे इंट्राडे और डिलीवरी वो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं थोड़ा सा एडवांस कि हम जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड लेते हुए हमारे को क्या ऑप्शन आते हैं और हमें उसको कैसे यूज करना है, ठीक है? तो सबसे पहला ऑप्शन होता है मार्केट ऑर्डर।
मान लो कोई शेयर चल रहा है 100 रुपए पे और मुझे अभी के अभी 100 रुपए पे जो उसका प्राइस है वहीं पर बाय करना है, तो मैं मार्केट ऑर्डर चूज़ कर कर उसको बाय कर लूँगा। तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट ऑर्डर मतलब कि जिस प्राइस पे भी शेयर चल रहा है मुझे उस पर ही बाय करना है इमीडिएटली, कोई हमें उसके अंदर गैप नहीं चाहिए, अभी के अभी बाय करना है। तो मार्केट ऑर्डर हम चूज़ करके उसको बाय कर लेंगे, ठीक है? अब आ गया दूसरा ऑप्शन लिमिट ऑर्डर, यानी कि मान लो 100 रुपए पे कोई शेयर चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि यार ये जब 95 आए ना, थोड़ा-सा नीचे आ जाए, तो ऑटोमैटिकली 95 पर ऑटोमैटिकली, ये वर्ड याद रखना, ऑटोमैटिकली बाय हो जाए। लिमिट लिमिट ऑर्डर से आपको क्या समझ आ रहा है? एक लिमिट लगा दो, 95 पर एक लिमिट लगा दो कि अगर 100 से प्राइस 95 आया, तो ऑटोमैटिकली जो ब्रोकर है वो 95 पर बाय कर दे। तो जब हम किसी भी चीज़ की लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट मतलब जो भी प्राइस की आपने लिमिट लगाई है, उस प्राइस पे जब भी आएगा शेयर, उस टाइम आपका बाय हो जाएगा ऑटोमैटिकली। तो बाय सेल करना समझ लिया, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस के अंदर मैं यूज़ करता हूँ स्टॉप लॉस मार्केट, सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं 3-4 ऑप्शन समझा रहा हूँ आपको वही जानो, उससे ज़्यादा सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी चीज़ें नहीं सीखनी, राइट? तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो आपने कोई शेयर लिया 100 रुपीज़ पर, ठीक है? आपको लग रहा है कि यार मेरे को ये होल्ड करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टॉप लॉस लगा दूँ। यानी कि मतलब एक होता है ना कि मार्केट के अंदर कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े फॉल आ जाते हैं, कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े मूव आ जाते हैं। तो आपको बड़ा लॉस होने से बचाता है एक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब 100 रुपए पे बाय करा और हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 90 रुपीज़ पे। यानी कि अगर प्राइस 90 से अगर नीचे गया या फिर 90 पर आया, तो मैं ऑटोमैटिकली उस ट्रेड से एग्ज़िट हो जाऊँगा। ये एक तरह से हमारी लक्ष्मण रेखा है कि भाई अगर मान लो मैं किसी शेयर में और गलती से बहुत बड़ा फॉल आ गया, एकदम से मार्केट उसी दिन गिर गई, तो एकदम से जब गिरती है ना, तो आप जब तक आप सेल करते हो तब तक तो 100 से प्राइस 80, 70, 60 आ चुका होता है, राइट? लेकिन हमें समझ नहीं आता उस टाइम, हम उस टाइम इमोशनल हो जाते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए, उस पैनिक से बचने के लिए हम प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को। और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर को यूज़ करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना इज़ लाइक वरदान। मतलब अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते तो आप बड़ा लॉस कर जाओगे मार्केट में। तो स्टॉप लॉस लगाना एक बहुत अच्छी आदत है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे पहली और सबसे अच्छी आदत यही है कि वो प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन कर ट्रेड करता है। तो जो आखिरी ऑर्डर है उसका नाम है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। अब ये ना डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी आपको सुनने में भी थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा होगा, लेकिन ये सुनना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर सब कुछ छुपा है। यहाँ पर जो मैनिपुलेशन हो रही है ना मार्केट के अंदर, आपको कुछ दिखाकर कुछ कर रहे हैं, वो सारा डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी से ही हो रहा है। अब कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है? तो डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि हम कितना लोगों को दिखा रहे हैं, हमने जो क्वांटिटी ली है वो अलग है, जो हम दिखाना चाहते हैं वो अलग है। तो मान लो मैंने एक कंपनी के 100 शेयर लिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने तो 100 शेयर लिए हैं, लेकिन मैं लोगों को दिखाऊँ कि मैंने 100 नहीं लिए, मैंने सिर्फ 50 ही लिए। तो मैं डिस्क्लोज़ क्वांटिटी के अंदर क्या करूँगा, मैं डिस्क्लोज़ क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी डाल दूँगा 50। तो अब जब शेयर मैं बाय करूँगा ना 100, तो लोगों को लगेगा कि मैंने सिर्फ 50 ही शेयर बाय करे हैं। और इसी डिस्क्लोज़ क्वांटिटी की वजह से आपको पागल बनाया जाता है। किसी शेयर के अंदर मान लो 10,000 क्वांटिटी कोई बाय कर रहा है, लेकिन अगर वो दिखाएगा सिर्फ मैं 1000 कर रहा हूँ तो? आपको तो लगेगा 1000 क्वांटिटी तो है, ठीक है? लेकिन बड़ी पिक्चर तो आपको पता ही नहीं है जस्ट बिकॉज़ उसने डिस्क्लोज़ क्वांटिटी का यूज़ करा है। तो ये जो चीज़ है ना डिस्क्लोज़ क्वांटिटी, ये इसी से पागल बनाया जाता है लोगों को, ठीक है? तो इसी डिस्क्लोज़ क्वांटिटी की वजह से आपको कभी पता नहीं चलता कि रियल क्वांटिटी जो बाय कर रहा है कोई इंसान, तो वो कितनी कर रहा है। और इसी वजह से आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते डेटा को देखकर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं ब्रोकर शेयर करने वाला हूँ, कौन-सा अच्छा ब्रोकर है और वो क्यों अच्छा है। तो एक अच्छा ब्रोकर चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपनी ट्रेडिंग के अंदर स्टार्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप एक अच्छे ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, उसके साथ ट्रेड कर पाओ। तो उसमें आपको क्या-क्या दिक्कतें आती है, क्यों एक अच्छा ब्रोकर नहीं होता, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने काफ़ी टाइम से सुना होगा कि ज़ीरोधा, ज़ीरोधा के बारे में, ज़ीरोधा के अंदर काफ़ी ग्लिचेज़ आ रहे हैं। ग्लिचेज़ का क्या नुकसान होता है वो मैं आपको अपने किस्से, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे मैं एक दिन क्या हुआ, एक कॉल साइट की ट्रेड लेकर गया, ठीक है? अब मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुल गई, यानी कि मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक मेरा अकाउंट ही लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है? मतलब मैं प्रॉफिट प्रॉफिट भी नहीं देख पा रहा कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। मैं लॉगिन आईडी कर रहा हूँ, सेशन एक्सपायर्ड या फिर हमारे को एरर आ रहा है, ठीक है? तो वो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसा अगर आपके साथ हो जाए, ठीक है? मान लो आपने कोई कॉल साइड की ट्रेड ली है, मार्केट अच्छा खासा गैप अप हो गया है, ठीक है? आपको एग्ज़िट करना है, बट आपका जो ब्रोकर है वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, आप ओपन ही नहीं कर पा रहे और जब तक आपका ओपन हुआ है मार्केट नीचे आ गई और जो 10,000 के प्रॉफिट में थे आप, अब आपको दिखा रहा है 2,000 का लॉस। आपको गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ तो मेरी गलती नहीं थी, यहाँ तो मेरे एनालिसिस बिल्कुल ठीक थी, यहाँ तो मैं प्रॉफिट में था, प्रॉफिट में होने के बावजूद मैं लॉस में चला गया जस्ट बिकॉज़ मैंने एक गलत ब्रोकर को चुना था। तो इसी वजह से ब्रोकर को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है और
ऐसे ब्रोकर को चुनो जिसके अंदर एटलीस्ट ग्लिचेस ना आए। यार अपनी ट्रेडिंग के अंदर ऑब्वियसली हम ऑप्शन बायर्स हैं, राइट? अगर ऑप्शन बायर है हम, तो उसके अंदर ऑलरेडी इतनी कम प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की, उसके अंदर भी अगर ऐसी चीज़ें हो जाए ना ग्लिचेस, तो भाई हम कहाँ कमाएंगे पैसा, राइट? तो इसलिए मैंने जो मेरा पर्सनल फेवरेट जो ब्रोकर है जिसके अंदर कम ग्लिच आए है, जिसके अंदर मिस्टर रतन टाटा जी की इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है? तो मतलब ब्रोकर ऐसा चुनो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाओ आप, ठीक है? क्योंकि ये बहुत क्रूशियल चीज़ें होती है। तो ऐसे ब्रोकर पे चूज़ करो जिसमें रतन टाटा जी की इन्वेस्टमेंट है, वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मेंशन करा है। अभी जाकर आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। और ब्रोकर चुनना सबसे पहला स्टेप यही होता है कि एक अच्छा ब्रोकर चुनो, उसके अंदर अकाउंट ओपन करो, उसके बाद सीखना स्टार्ट करो। और हम सीखने वाले ज्ञान की सीरीज़ के अंदर बहुत सारी बातें। और आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।